So, Abariba. Yes, sir. This is your position A. All right. Before getting projected from the surface of the Earth, and this is your position B at an altitude of 1.3 exponent 4 kilometer above the Earth's surface. So now let's find out the change in gravitational potential. So let's gravitational potential is defined as Gm over R simply. So the potential at A is going to be G mass of Earth over mass of Earth over that's going to be how much? 6.4 exponent 6. ठीक है ना? Potential at A, and consequently the potential at B is G mass of Earth is 6.4 exponent 6 plus 1.3 exponent 7. Is it clear or not, both of you? जी सर क्लियर है. ये हम ऐड करेंगे potential at B. Again, the distance, this R is going to be measured from the center of the Earth, going to be the sum. All right, now again the difference, I just need to find out the potential. ठीक है ना, ये याद रखिएगा, मुझे चेंज निकालना है. चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है, मैंने आपको डिस्कस किया था ना. सो दैट इज चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज गोइंग टू बी, क्योंकि आपके पास जो बी पे पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा, बिकॉज एज यू गोना मूव अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंफिनिटी, तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, इट गेट्स टू जीरो, गेट्स टुवर्ड्स जीरो. ठीक है ना, तो मतलब दैट हैज अ हायर वैल्यू देन when you are close to the Earth's surface. So the change in potential is going to be phi b minus phi a, and then going to be this is what I have written it over here. It's gm minus gm over, that is 6.4 exponent 6 plus 1.3 exponent 7. Minus it's going to be gm over 6.4 exponent 6. All right, तो ये आपका जो है ना प्लस हो जाएगा, फिर that's going to be प्लस हो जाएगा ये. तो मैं gm कांस्टेंट ले लेता हूँ. It's going to be 1 divided by 6.4 exponent 6, and that's going to be minus 1 upon, ये वाला प्लस हो गया, तो ये मैंने पहले लिख दिया, और ये वाला तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस आ गया. 6.4 exponent 6 plus 1.3 exponent 7. ठीक है, अब इसकी आप वैल्यू निकाल सकती हैं इजीली. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. सर यहाँ पर ये प्लस नहीं हो जाएगा बीच में? हो गया ना प्लस, ये प्लस हो गया, तो मैंने इसको पहले लिख दिया, और ये माइनस है तो इसको बाद में दिया. ठीक है ना, तो आपका at the end now delta phi is going to be equivalent to अच्छा इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो कैलकुलेट करके बताएगा मुझे इसकी वैल्यू क्या आ रही है. कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, पहले इस फ्रैक्शन की करें, फिर इस फ्रैक्शन को प्लेस करें, वैल्यू बताएं क्या आ रही है. फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 into 6 एक्सपोनेंट 24 into वैल्यू ऑफ दैट दिस ब्रैकेट. आपके पास डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट आई डोंट नो व्हाट. कोई कैलकुलेट कर दे, जोहा आप कैलकुलेट कर दें, कोई भी. सर आपने 1.3 10 to the power 7 लिखा है. यस नहीं, क्योंकि वो किलोमीटर्स में ना, ये भी किलोमीटर्स में, मैंने उसको 6 किया, उसको 7 किया. ठीक है,
5.15 into 10 to the power minus 8 बड़े वाले का नहीं, आप इस पूरे की वैल्यू निकालें, ये आप कैलकुलेटर में डाल दें, आ जाएगा, वैल्यू बता दें पूरे की। 1.05 10 to the power minus 7 1.05 into 10 to the power of -7, बताएं क्या आ रही है? अब इसको आप, ये इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई, अब इसको g इंटू एम इंटू दिस कर दें, डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, चेंज इन पोटेंशियल, दिस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। सर जीएम कहाँ गया सर जीएम कहाँ गया ये आपने दो वैल्यूज जो लगाई हैं वो जीएम की है ये g की है और ये m की है ना, दी हुई है बेटा, g की तो कांस्टेंट है, याद रखनी है आपने, और m की वैल्यू दी हुई है एरिया अर्थ की, मास की, ठीक है। अच्छा 4202130 तो हो जाएगा 4.2 into 10 to the power 7 4.2 into 10 to the power of 7 जूस पर किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाए स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अच्छा, इट्स दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, they are talking about speed of projection from the earth surface, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को स्किप करने के लिए, they are just not making it rotate, or sorry, revolve around in an orbit around the earth, they're just talking about projection from the earth surface, means just skipping the gravitational field of earth. So I'm gonna go back, how did we derive the formula for the uh, for the speed of escape velocity, for the speed of escape, ठीक है ना? Let's derive the equation for the escape velocity. That is, we what we did, that we just kept mechanical energy at both of these points, within which this mass, ठीक है ना, is moving. That's between A and B, ठीक है ना? The object जो है between A and B move कर रहा है, so I know that mechanical energy of this object at A and B is going to be equal. It's going to be half mva square plus again that's gm over r. ठीक है ना? g m over r, that's the potential energy, ठीक है ना, at ra, that's ra equals to half mvb square plus, it's actually minus, तो minus होती है ना potential energy, it's also minus, so minus gmm over rb. R is measured from the center of the earth. That's what we can see. So I know that
अच्छा, of course, this point B is now going to be infinity because we're talking about projection from the Earth's surface or just moving up to infinity. So let's take that. अच्छा, नहीं, it's just about it at B. ये नहीं है कि completely escape कर रहा है Earth surface को, ठीक है ना? इस point B तक पहुंचने के लिए भी तो कोई ना कोई speed चाहिए. The furthest point is the infinity, और उस point तक reach करने के लिए जिस velocity से आपको इस object को launch करना पड़ेगा, that's what we call escape velocity, and the equation for the escape velocity we have already derived. वो तो हम उस केस में यूज करते हैं, क्या कहते हैं रिबा, जब we are just talking about escaping the gravitational field of Earth. Right now they're just talking about कि आप to reach point B you have to escape the Earth's surface, you have to cross the Earth's surface. So in order to pass the Earth's surface, so and reach B, again you need to get projected. The object needs to get projected with some velocity. That's what we are trying to find out. So I know that the mechanical energy of the mass of the object at A and B are equal. I've kept these just from the equations. Achha, now I know that आपके पास at A it could be considered as 0. The kinetic energy, we're just assuming that at A the object is not moving. That's just stationary. We are just talking about right from this point to this point. ठीक है ना? So we are just assuming that at A we don't have any velocity. ठीक है ना? हम assume कर रहे हैं कि A पे आपकी कोई velocity is stationary and it's projected from here, not from the center, but from here, from the Earth's surface. ठीक है ना? तो हम at A kinetic energy 0 ले रहे हैं. Now if I bring minus GMM over RA plus GMM over RB, okay, so close to half M UV square. If I take out M common from this, it's just going to get cancelled with this small m. So I'm going to left with GM over RB minus GM over RA equals to half VB square. Agreed or not, Ms. Ariba? And I know that this is actually delta phi which you calculated above. All right or not, Ms. Ariba? Zoha, बात समझ आई बेटा आपको नहीं आई? Which means सर आप ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें 4.2 exponent 7 is, so VB is going to be, देखो अरीबा हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको you have to reach the point of infinity, यानी कि अगर आप किसी mass की जो है, अगर मैं if I talk about any planet, तो अगर उसकी आप gravitational field को escape करना चाहते हैं, so you need to get projected with some velocity ना, तो आप that's what we call a speed of projection or escape velocity, और उसकी हमने derivation की थी. We got the mathematical equation for escape velocity and that was this one, ठीक है ना? Right. That was this one. ये तो particularly है कि जब आप when you have intended to make any object escape the gravitational field of the planet, तब तो of course आप trying to reach the point of infinity, तो तब तो आपकी जो velocity है जिससे आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, वो ये है. That's defined by this. That's the escape velocity. But अगर मैं लेट सपोज ये कहूँ कि मुझे escape नहीं करना, ठीक है ना, मतलब I haven't intended to reach the point of infinity or I haven't intended to escape the gravitational field of Earth, but I'm just trying to move away from the Earth surface. Earth surface से मुझे I have to escape the Earth's surface, but just not escape its gravitational field. So I just need to be somewhere outside the surface of the Earth, but within the gravitational field, like somewhere over here at point B. So a point B, it's an example of a point in within the gravitational field. It's outside the surface of the Earth, but within the gravitational field. तो अगर मुझे इस point पे reach करना है, तो तब भी मुझे object को एक certain velocity से project करना पड़ेगा, तभी ये point B तक पहुंचेगा ना. तो वो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी अगेन वी गोना यूज द सेम कांसेप्ट कि आपके पास जिस पॉइंट से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं टू द पॉइंट यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट रीच, तो उन दोनों पॉइंट्स पे आपके पास उस ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी इट्स गोइंग टू गेट कंजर्व, ठीक है ना, दे गोइंग टू बी इक्वल.
तो मैंने इक्वल रख दी। अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है। उसकी वजह ये है कि आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन the kinetic energy is zero. The object is stationary and then it has started to gain speed. तो ये मैंने जीरो कर दी और ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये बी की पोटेंशियल एनर्जी, ये बी की काइनेटिक एनर्जी। फिर मैं उसको उठा के इधर ले आया, तो दिस इधर ले आऊंगा तो ये प्लस दिस इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। फिर मैंने क्या किया, एम अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकालूं तो ये एम और एम पे कैंसिल हो जाएंगे। एग्रीड और नॉट अरीबा? तो आई विल बी लेफ्ट विद जी एम ओवर आर बी माइनस जी एम ओवर आर ए इक्वल्स टू हाफ वी बी स्क्वायर। अब ये आपको पता है कि क्या है, ये चेंज इन पोटेंशियल है जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर। डेल्टा फाई की वैल्यू ये पुट करी, वी भी आपने निकाल लिया। ठीक है बेटा, बात समझ आई या नहीं आई? आई, समझ आ गया। वी भी क्या आ रहा है, कैलकुलेट करो। should be somewhat less than 11। और वीकनेस हुई है तो मैंने कहा कि आप कल जाएंगे, मैंने कहा फिर देख लें, अगर कभी खाकर तो मैं नहीं जाती हूँ। 9165.2 9165.2 है क्या हो गया? अच्छा हाँ, 9000 क्या आ रहा है? 9165.2 ये मैंने अंडर रूट करके पूरा आंसर निकाला। That's the meter per second actually. So 9165 आपने meters per second में निकाली है। अगर आपको kilometers per second में निकालनी होती है, आप divide by 1000 कर देते हैं, it would have been 9.2 kilometers per second। अगर तबीयत खराब है अब्बू की तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर पे ही रुक जाऊंगी, मसला नहीं है जाने का। और अगर तबीयत सही है तो फिर मैं चली जाऊंगी। ठीक है, रात तक तुम बता दोगे? बिल्कुल मुझे रात तक बताना, कोई इशू नहीं। है थोड़ा सा स्पाइसी हो है, थोड़ा सा स्पाइसी हो। कपड़े तो चेंज करूँ, वैसे भी शावर भी करूँ। अच्छा भाई, तो कह रहे हैं सजेस्ट व्हाई द इक्वेशन दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट, इज नॉट मतलब ये कैलकुलेशन करने के लिए एप्रोप्रिएट क्यों नहीं है। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने एएस में स्टडी करते हैं, और इसकी कंडीशन क्या होती थी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, और मुझे पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स आपकी जो है वो क्या है इस केस में, दैट्स द एफजी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्चुअली योर रिजल्टेंट फोर्स। वही कांस्टेंट नहीं है, वही चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द सेपरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट रहेगी? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू और नॉट? सर एक बार रिपीट करना आप। जी सर, क्लियर है। भाई सिंपली वैसे तो आपने लिखना है एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट क्योंकि आप एक मार्क का है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट नहीं है।
right. ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स है आपकी एफ जी कांस्टेंट नहीं है, वो विद रिस्पेक्ट टू आर चेंज हो रही है। रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। आ गई। फिर कह रहा है अब बाइनरी स्टार कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स दैट ऑर्बिट अबाउट अ फिक्स पॉइंट सी। दो स्टार्स हैं जो ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है ना, अबाउट दिस फिक्स पॉइंट सी, ठीक है ना। दोनों का सेंटर जो है ना वो सेम है। इसका ऑर्बिट छोटा है, इसका ऑर्बिट ऑफ कोर्स बड़ा होगा, ठीक है ना। इसके लिए जो रेडियस है वो ये है r2। m2 का जो रेडियस है वो r2 है, मच बिगर देन द रेडियस ऑफ, that's much bigger than the radius for m1, it's r1, ठीक है ना। दोनों सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। हेलो हेलो। अच्छा, अब आपको बताना है स्टेट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ g m1 m2 r1 r2 and ओमेगा फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्टार्स क्या होगी कि एफ जी इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन the separation between them, and the separation between them is r1 plus r2 whole square, ठीक है ना। it's not from the center but fg में जो ये r होता है ना अपॉन r, that's the separation between the two masses which is r1 plus r2, इसका whole square होगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही होगी क्योंकि दे आर मूविंग इन सर्कुलर मोशन। सो एफ सी ऑन m1 इज एक्चुअली m1 ओमेगा स्क्वायर r1। और अगर मैं m2 की बात करूं, अच्छा नहीं, m1 की बात हो रही है, m1 की बात हो रही है तो m1 ओमेगा स्क्वायर r1। अगर m2 की बात हो रही होती तो m2 ओमेगा स्क्वायर r2, ठीक है ना, एफ सी हो। अच्छा ठीक है, ये गर्ल्स आपको ये समझ आ गई दोनों चीजें। सर अच्छा, ओमेगा दोनों की सेम है, सेम एंगुलर स्पीड दोनों की। The stars orbit each other in a time of this, दोनों के जो, अच्छा दोनों के जो टाइम है ना वो सेम है। So 4 years, this much amount of seconds, ठीक है ना। दोनों के ऑर्बिट होने के टाइम जो है ना वो सेम है, दैट्स द टाइम पीरियड एक्चुअली। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या होता है 2 पाई ओवर t, 2 पाई डिवाइड बाय दिस टाइम एंड दैट्स गोइंग टू बी योर ओमेगा। इज इट क्लियर अरीपा और नॉट? बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर सर। To show that the ratio of the masses of the stars is given by the expression this one। अच्छा, मुझे पता है कि दोनों की
दोनों पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो इक्वल होगी ना, क्योंकि दोनों पे आपकी जो वो है, मतलब जो FC है दोनों की, तो ना दोनों पे दोनों पे FC सेम होगी। तो दोनों पे FC सेम होगी। कैसे होगी FC सेम? अच्छा, FC सेम होगी क्योंकि आपके पास जो है ना, दरअसल दोनों पे FC की सोर्स क्या FG है ना। अब दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड जो दोनों पे, जो दोनों की आपस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, ठीक है ना। दोनों की एक दूसरे पे जो वो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, ठीक है ना, FG यानी। तो दोनों पे FG सेम है। अब मुझे पता है कि दोनों की जो सोर्स ऑफ FC है वो भी FG है। दोनों की जो सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी FG है, तो दोनों की FC भी सेम होगी। तो M1 ओमेगा स्क्वायर R1, M2 ओमेगा स्क्वायर R2, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल्स, M1 over M2 equals to R2 or R1. That's what you have to show. Is it clear or not? It's clear, sir. अच्छा, ये पार्ट 2 और D के दोनों पार्ट जरा आप लोग व्यू करें, मैं जरा नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, ठीक है। इसको हम फिनिश कर लेते हैं। हमारे पास कह रहा था द रेशियो ऑफ M1 ओवर M2 इज इक्वल टू 3 एंड द सेपरेशन ऑफ द स्टार्स इज दिस। Sir, अच्छा, screen share सेपरेशन कर का दे। स्क्रीन शेयर, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ द स्टार्स क्या है ये? अच्छा, सेपरेशन क्या होती है? R2 माइनस R1, ये होती है ना सेपरेशन। सॉरी, R1 प्लस R2, ये है ना टोटल सेपरेशन। R1 प्लस R2 है, तो R1 प्लस R2 कितनी है ये? तो मैंने यहाँ R2 की सब्स्टिट्यूशन बना ली, और इस ये जो था ना इक्वेशन आई थी, इसमें इसकी वैल्यू आ गई है 3। R2 को मैंने लिख दिया ये अपॉन R1, सही है ना। फिर मैंने इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई किया और R1 को इधर ले गया। 3R1 प्लस R1 4R1, फिर ये R1 ये आ गया, और फिर मैंने इसमें 3.2 एक्सपोनेंट 11 से माइनस किया तो R2 ये आ गया। तो बात समझ आ गई थी मैं सरीवा? Yes, समझ आ गई थी। By equating the expressions you have given in A and using the data calculated in B and C to determine the one of the stars. अच्छा, आपके पास ना अच्छा आपके पास ना बेटा, आपको पता है FC और FG बराबर है ना फॉर एनी ऑफ द स्टार। अगर आप लेते Yes. हैं, देखो इन्होंने आपने वन ऑफ द स्टार्स का है, तो आपकी चॉइस है, आप कोई से भी ले लें। किसी भी स्टार के लिए आपके पास FC और FG इक्वल है, तो FC और FG मैंने इक्वल रख दिया। फिर मैंने FC की इक्वेशन लिखी, मैंने M1 ले रहा हूँ, तो इधर आपके पास FG, तो दोनों के लिए एक्सप्रेशन सेम होगी इक्वेशन। तो यहाँ M1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे M2 और R2 लेते हैं तो फिर आपके पास M2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आपके पास R1 ये आ गया था, ओमेगा आ गई थी आपके पास, और G आ गया था, M2 आपका निकल आएगा फिर, ठीक है बेटा। जी सर, समझ आ गई। State whether the answer in one is for more massive or for the less massive star। अब ये M2 का है ना, तो M2 आपका लेस मैसिव है, बोलते हैं यस। ठीक है ना, ये आपका क्या निकाला है आपने? M2 है, M2 का ये है, M2 का मास है ना ये। अब आपकी जो इक्वेशन है वो थी, जो आपका रेशियो आया था M1 ओवर M2 इक्वल्स टू 3, यानी M1 ओवर M2 का रेशियो 3 आ रहा है, यानी M1 यकीनन बड़ा होगा, चाहिए होगा M2 से।
तो आपने M2 का मास निकाला है, तो ये लेस मैसिव वाला स्टार है। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ गई। अच्छा, अब मैं आगे ना वैसे तो ये